जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हम हैं अर्जुन सर और आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडी। इसमें आपको भारत में होने वाले हर एग्जाम जिसमें जीके जैसे पूछता है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पे आपको बिहार में या फिर अदर स्टेट या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जैसे पूछता है, वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो चलिए हम समझते हैं पहले कि भारत है कहाँ। ठीक है, देखिए मानते हैं कि ये विश्व का ग्लोब है। क्या? विश्व का ग्लोब है। ठीक है, इसमें ये जो हमारा है, ये हमारा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहाँ से ये जो है ऊपरी हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है जीएमटी। जीएमटी ठीक है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए ये होगा पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। हमारा भारत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यानी हमारा भारत है कहाँ, कि उत्तरी गोलार्ध और इधर पूर्वी गोलार्ध। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है। देखिए ये कह रहा है मुख्य भूमि। ठीक है, तो मुख्य भूमि कौन सा हो जाएगा? देखिए ये हमारा भारत है, ये भारत की है जो मुख्य भूमि, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये भारत का मुख्य भूमि के बारे में पूछा है, तो कहाँ से हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये देखिए क्या है, ये 7 डिग्री, ये नहीं होगा। 9 डिग्री नहीं होगा। ये 8 डिग्री लेकर 11 डिग्री, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये होगा हमारा आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। ठीक है, ये दिया है, पूछ रहा है कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितनी डिग्री है। तो ये है 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये हमारा दिया है ऑप्शन, इसमें हमें देखना कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला दिया है कि भारत भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। सही बात है। अभी हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, यानी हमारा ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि भारत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व की सातवें तथा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तीनों स्टेटमेंट, हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा राज्य है जो भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कर्क रेखा पे भारत के कितने राज्य हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा पे कर्क रेखा पर भारत कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन से? पहला गुजरात, गुजरात। दूसरा राजस्थान, राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, पांचवा है झारखंड, झारखंड। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये भारत के 8 राज्य हैं जो हमारे कहाँ पड़ते हैं? कर्क रेखा में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? कर्क रेखा पे। अब देखते हैं, देखिए ये झारखंड हमारा एकदम कर्क रेखा पे पड़ता है। ठीक है, यानी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है मिजोरम, ये भी हमारा कर्क रेखा पड़ता है, ये आंसर नहीं होगा।
त्रिपुरा भी हमारा करके पड़ता है, ये भी आंसर नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा बताए, एक, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया। ये पूछ रहा है कि जो हमारा भारत का नाम हिंदुस्तान है आखिर किसने कहा। ठीक है, ये कहा ईरानियों ने। किसने कहा, ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन है, अगला समझिए, कह रहा है कि वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है। नहीं, हमारा भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि भारत क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 32, यहाँ नहीं है, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं, अगले कह रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट के किनारे स्थित है। देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्री तट के किनारे हैं। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो हमारे समुद्र तट के किनारे हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ऐसा मैप लें, ठीक है, तो यहाँ पे कितने राज्य हैं, 9। कौन कौन से, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक, और यहाँ पे है केरल। क्या है, केरल। इधर हो गए 5 राज्य जो पश्चिमी तट पे है, इधर है 4 राज्य जो पूर्वी तट पे है। तो यहाँ पे कौन सा है, तमिलनाडु, फिर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है उड़ीसा, ठीक, और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, देखिए, भारत के ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं। तो कौन से हो जाएंगे हमारा आंसर, आंसर डी। ठीक है, अगला देखते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट, इसके हमें सत्य कथन चुनना है। तो कौन से हो जाएंगे, देखिए, कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सही बात है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है कि भारत की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। ये सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो भारत का एक मंत्रालय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की तटीय रेखा की एक नई तट रेखा जारी हुई है, जिसके अनुसार हमारी भारत की लंबाई कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर हुई है। अगला स्टेटमेंट क्या है, देखिए, अगला है कि लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ये भी सही है। में क्या सही है, नहीं, 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः सजाइए। यानी पूछ रहा है कि जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है उसे किस दिशा में है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो चलिए सजाते हैं इसको। पहला राज्य कौन सा है हमारा, पहला राज्य हमारा गुजरात, उसके बाद पड़ता है हमारा राजस्थान, उसके बाद पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़। देखते हैं हमारा आंसर मिल जाएगा। ये ऐसे पढ़े, पहला पड़ेगा गुजरात, फिर राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश, फिर चौथा पे आएगा छत्तीसगढ़। ऐसा देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं। हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें देखना होता है कि वो पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है कि नहीं करता है, यानी अब देखना होगा कि ऐसे कौन सा राज्य है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें दिया देखिए त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, जो बांग्लादेशों के साथ 3 तरफ सीमा बनाती है। कहाँ से, 3 तरफ से, लेकिन एक देश होता है बांग्लादेश। ठीक है, सिक्किम 3 देशों से बनाती है, चीन, भूटान और नेपाल। ये भी हमारा स्टेटमेंट, ये आंसर हमारा नहीं होगा। मिजोरम ये 2 से बनाती है, एक होती है बांग्लादेश और एक होती है म्यांमार, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश, ये भी 3 देशों से बनाती है, एक भूटान, एक चीन और एक म्यांमार। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कौन सा होगा हमारा आंसर, ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, करती है, इसमें से देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा राज्य है
जो म्यांमार से सीमाएं लगाती है। ठीक है, देखते हैं। मिजोरम, मिजोरम लगाती है। ठीक है, मणिपुर भी, ये भी लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश ये भी लगाती है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि तीनों ऐसे राज्य हैं, तीनों ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमाएं बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे कह रहा है कि भारत भारत देश की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करती है? अब पूछा है जो भारत की सीमा है सर्वाधिक किस देश से लगती है? ठीक है, देखिए भारत भारत की सीमा जो है स्थलीय की बात करें तो 7 देशों से लगती है। कितने देश? 7 देश। पहला हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। दूसरा हमारा है चीन। कौन सा है? चीन। चीन। तीसरा है पाकिस्तान। तीसरा है पाकिस्तान। ठीक है, चौथा है नेपाल। नेपाल। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार। फिर है भूटान और फिर अफगानिस्तान। देखिए ऐसे 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं जो सीमाएं बनाती है। अब इनकी हम लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो इसकी लंबाई जो भारत से लगती है ये लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगला बात करें चीन की, तो इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा लगती है 3488 यानी 3488 किलोमीटर। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी सीमा लगती है 33 यानी 3323 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम नेपाल की बात करें तो इसकी सीमा लगती है 1751, 1751 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की लगती है सीमा 1643 यानी 1643 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। ठीक है, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। देखिए ये 7 ऐसे देश हैं, 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है। सर्वाधिक किसकी लग रही है? सर्वाधिक इसमें से सर्वाधिक लग रही है किससे? बांग्लादेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, बांग्लादेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पूछ रहा है नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना है कि है कि नहीं है, क्योंकि यही वैसे हमारा गलत होता है। अगर हम यहाँ देख लिए कि है तो हम यहाँ देख लेंगे है, गलत हो जाएगा। लेकिन हमें लास्ट में देखना होगा कि नहीं है या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो पूर्वोत्तर इलाका है उसमें 7 राज्य आते हैं जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। अब उसमें देखते हैं, उसमें हमारा मिजोरम भी आता है। मिजोरम में क्या होता है? आता है। असम भी आता है, मणिपुर आता है। यहाँ पूछा है कौन नहीं है, तो ये सिक्किम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, आगे कह रहा है इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिए अब यहाँ से 4 ऑप्शन दिए और पूछ रहा है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। देखते हैं, इसमें मेघालय, इसकी तो लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है। ठीक है, मिजोरम की लगती है, ये मणिपुर की नहीं लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई नई मापन पद्धति के अनुसार कितनी है? देखिए अभी हमने आपको बताया कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई नापी गई है द्वारा, इसके द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा, और ये नई पद्धति की मापन के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, नई पद्धति, तो इसके अनुसार क्या होता है अभी बताया था आपको, 11,098.81 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे। अभी पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक देशों सीमाएं बनाती है। ठीक है, देखिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? देखिए अभी पहले क्वेश्चन आपको हमने बताया कि भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा जो
बांग्लादेश के साथ 3 तरफ सीमाएं बनाती हैं। कौन सी है? त्रिपुरा। नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य क्रम सही है? देखना में कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फिर से छोटा राज्य कौन सा है, फिर से छोटा कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगला है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है महाराष्ट्र। तो चौथा है हमारा यूपी। पांचवा है गुजरात, ठीक है। उसके बाद है हमारा कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए, मिलाते इसमें से कौन सा है? पहला क्या होगा? राजस्थान। दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। यहाँ से हो जाएगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश को साझा लगती है? ठीक है। अभी पूछ रहा है कि जो भारत की सीमाएं हैं सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। आगे देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल डाउट है, जीके जिसकी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको अगले क्लास में उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।